सुबह 1 बजे शिवांश अपने रूम में बेड से टिक कर बैठा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उसका चेहरा एकदम सख्त था। पता नहीं क्यों उसके मन में अजब सी बेचैनी थी। उसे वो अपने चेहरे पर नहीं लाना चाहता था। उसके तकिए के पास अभी भी वो सफ़ेद रंग का दुपट्टा था जो कल रात रिद्धिमा से वहाँ पर छूट गया था। शिवांश अपनी गहरी सोच में गुम था। तभी शौर्य उसकी रिपोर्ट लेकर कमरे में आया। शिवांश ने उसे देखकर पूछा, क्या कुछ पता चला? कौन थे वो लोग जिन्होंने कल रात मुझ में हमला किया था? शौर्य ने आहा भरते हुए कहा, वो तुम्हारे ड्राइवर मिस्टर बंसल के लोग थे। उनके साथ हमारा एक आदमी भी मिला हुआ है। तुम कल क्लब में अकेले थे, इसी बात का फ़ायदा उठाकर उन्होंने तुम पर हमला किया था। बट देयर बैड लक, यू आर स्टिल अलाइव। आज तक तुम्हें कोई मार पाया है भला? शौर्य ने कहा तो शिवांश के होठों पर तिरछी सी स्माइल आ गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा। शौर्य ने धीरे से कहा, इतना कहकर उसने अपना सर हिला लिया। तभी शिवांश ने उसकी बातों को पूरी तरह इग्नोर करते हुए बोला। तभी एक नर्स जिसने हॉस्पिटल की यूनिफॉर्म पहनी थी वो अंदर आई। शिवांश की नज़र उस पर पड़ी तो वो बड़ी ध्यान से उसे देखने लगा, जैसे वो जानना चाहता हो कहीं ये वही लड़की तो नहीं जो कल रात उसके पास आई थी। शौर्य ने देखा तो उसे चिढ़ाते हुए बोला। उसने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छे, अब मैं उन्हें दिखाता हूँ शिवांश राजदादा से उलझने का क्या अंजाम होता है। तू कभी नहीं सुधरेगा। ना कहकर उसने अपना सर हिला लिया। तभी शिवांश ने कहा, मिस्टर खुराना से बात हुई डील को लेकर? शौर्य ने धीरे से कहा, हाँ, मिस्टर खुराना कल सुबह 11 बजे तुमसे मीटिंग करना चाहते हैं, पर मुझे नहीं लगता तुम्हें इस हालत में मीटिंग करनी चाहिए। शिवांश ने उसकी बातों को पूरी तरह इग्नोर करते हुए बोला। ठीक है, 11 बजे की मीटिंग फिक्स करो, उसके बाद हम दिल्ली जाएंगे। वैसे भी मेरा इस जगह दम घुट रहा है। तभी एक नर्स जिसने हॉस्पिटल की यूनिफॉर्म पहनी थी वो अंदर आई। शिवांश की नज़र उस पर पड़ी तो वो बड़ी ध्यान से उसे देखने लगा, जैसे वो जानना चाहता हो कहीं ये वही लड़की तो नहीं जो कल रात उसके पास आई थी। शौर्य ने देखा तो उसे चिढ़ाते हुए बोला। शिवांश, उसे घूरना बंद कर। ऐसा लग रहा है कि तू अभी उसे जिंदा निकलने वाला हो। उसने उसे घूरते हुए देखा तो शौर्य हंसने लगा। नर्स ने शिवांश के हाथ से ड्रिप निकाली और वो चली गई। उसके जाने के बाद शौर्य ने कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुझे लग रहा हो वो कल रात वाली लड़की है? शिवांश ने फिर से उसे घूर के देखा तो वो चुप हो गया। इधर रिद्धिमा वार्ड में बने वॉशरूम से कपड़े बदलकर बाहर आई। सुबह ही रिया उसके लिए ज़रूरत के कपड़े और सामान लाई थी। रिद्धिमा ने गीले बाल को साफ किया और आदित्य को देखने लगी। कुछ देर बाद उसने जल्दी नाश्ता किया और रिया जो उसके पास बैठी थी उससे कहा, तुम कुछ देर छोटे का ख्याल रखना, हमें कुछ काम है, हम कुछ देर में आते हैं। रिया ने कहा, अब तुझे क्या काम है? रिद्धिमा ने उस कोट को पकड़ा और कहा, हम आकर बताते हैं। ये सीरीज़ ऐसे सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन।